नमस्कार दोस्तों, गणित की इस नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताई थी। हिंदी की गिनतियाँ, इंग्लिश की गिनतियाँ और रोमन गिनतियाँ। ये 3 गिनतियाँ हम आपको बता चुके थे। हमारे देश में ये ज़्यादातर तीनों ही प्रचलित रहे। पुराने समय में हिंदी की गिनतियों का ही प्रचलन चल रहा था, लेकिन वर्तमान में अंग्रेजी की गिनतियों का ही प्रचलन चल रहा है। और मैंने आपसे कहा था, जो होमवर्क आपको दिया था, मुझे लगता है, उम्मीद है आपने वो पूरा कंप्लीट किया होगा। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो है, मैंने आपको ये बता चुका था, टेबल भी बता चुका था, गिनतियाँ भी आपको बता चुका था। इसके अलावा किस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा का क्रम होता है वो आपको बता चुका था। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको 9-10 तक की टेबल आपको लर्न करनी है, वो आपने, मुझे उम्मीद है, याद कर ली होंगी। और आज हमारा टॉपिक है गुणा का और भाग का। देखिए, गणित की शुरुआत प्रारंभ से यहीं से होती है। गुणा, एक छोटे से गुणा से लेकर के बड़े गुणा तक हम आपको बताएंगे। देखिए, मैं आपको ट्रिकी गुणा नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो आपके बेस में है। क्योंकि कोई चीज़ मैंने देखा है, जनरली कोचिंग्स में क्या होता है, आप जाएंगे तो आपको 2-4 सवाल इस तरीके से रटे होते हैं उनको, तो वो आपको वही सवाल लिख के देंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, तुरंत उत्तर। तो बच्चा क्या होता है, उसको देख के बड़ा खुश होता है कि नहीं, इन्होंने बहुत तरीके से, इन्होंने बहुत शॉर्ट तरीके से कर दिया। उसका कारण क्या होता है, जो टीचर लोग होते हैं वो पर डे उस चीज़ को पढ़ाते हैं। अगर वो कुछ डिफरेंट उस चीज़ को नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हें कैसे लगेगा, कैसे लगेगा कि भाई यहाँ कुछ अलग मिल रहा है, तभी तो बच्चा आकर्षित होगा। लेकिन मैं आपको वो तरीके नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिसकी आपने हजारों बार प्रैक्टिस की हो, जो आपके खुद के अपने तरीके हैं। उसका कारण क्या होता है, जब भी एग्जाम होता है तो आप अगर शॉर्ट तरीके को इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपके ब्रेन पे डिप्रेशन होता है उस समय। आपको एक कंपटीशन की क्लास में बैठे हो, आप दे रहे हो, तो आपको डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन में आप गलती करोगे। और गलती क्यों करोगे, क्योंकि आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत बार नहीं की, क्योंकि आपने तो थोड़ा थोड़ा कर लिया। या तो आप उसी तरीके से गणित को करते रहें जिस तरीके से शॉर्ट तरीके दिए हों, और शॉर्ट तरीके से करेंगे तो वो आपको हर चीज़ में अलग अलग ट्रिक। लेकिन हमारा मैथ का जो पुराना हमारे बचपन से हम लोगों ने सीखा है, उसकी हमने हजारों बार प्रैक्टिस किया, उसकी गलती हम नहीं करेंगे। तो मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा कि आप नए तरीके को सीखें। इसलिए हम चलते हैं अपने पुराने तरीके पे और सीखते हैं गुणा। गुणा, गुणा में सिंबल होता है क्रॉस वाला आपका। देखिए, छोटे से गुणा से लेकर के बड़ा सा गुणा, पैटर्न वही होता है, सेम तरीका होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला। तो देखिए, आज हम सीखते हैं पहले 1 अंक का गुणा, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का। मुझे नहीं लगता 3 अंक से ज़्यादा भी होगा, तो वही पैटर्न आगे आप बना सकते हो। समय जरूर लगेगा, लेकिन एक्यूरेसी आपके उत्तर की अच्छी आएगी। छोटे बच्चे यहीं से गुणा करना सीखेंगे। कैसे सिखाता हूँ, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। एक अंक का एक अंक से गुणा बहुत ही सरल है, क्योंकि 9 तक आपका चलेगा। 9 इंटू 9, अगर 9 इंटू 9, तो ये एक अंक तक का गुणा होता है, तो 81। क्योंकि आपने यहां तक तो टेबल याद की है। कहां तक टेबल याद किए, 1 से 9 तक आपने टेबल याद किया। मैंने कहा यहां तक आपको आना चाहिए, तो आपने फट से कर दिया। अब यही मैं करूं 29 इंटू 9, अब आप ये तुरंत नहीं कर पाओगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपने 9 की टेबल तो पढ़ी है। अगर इसको 29 इंटू 29 कर दूं, मैं 29 इंटू 29 कर दूं, तो आप इसको जनरली जल्दी नहीं कर पाओगे। लेकिन आप इसको कर दोगे, समय लगेगा, कर दोगे। कैसे, ये 29, चलिए मैं सिंगल का बताता हूं। पहले सिंगल का हम 29 इंटू 29 कर रहे थे, 29 इंटू 9। अब आपको पता थी, देखिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहें तो पुराने जमाने में बच्चे इस तरीके से लिखते थे, हम लोगों ने भी लिखा है। तो 9 का टेबल 9 में पढ़ेंगे, तो आपको पता है 9 इंटू 9 81। 81 का 1 आएगा, आप कैरी दे देंगे, हम 8 कैरी दे देंगे 8, क्योंकि ये दहाई का अंक होता है, इकाई पे इकाई ही लिखा जाएगा। 9 इंटू 2, यानी 9 दूनी 18 और 8 कितने हो गए, 26। तो कितना हो गया, 26, 261। ये आपने इसका उत्तर दे दिया। अगला आपको सिखाते हैं, मैंने आपको बता रहा था 29 इंटू 29। देखिए, मैंने आपको बताया 29 इंटू 29, 9 का हमने लिया तो कितना आया, 261। 261 इंटू, अब ये 2 का ले लो। या तो आपको 29 का दुगना पता हो तो आप लिख सकते हो शॉर्ट तरीके से, नहीं 2 का ले लो, 9 टाइम 2 नाम 18 की 8, कैरी 1 यहां लगा दो, और 2 दूनी 4 और 1 5। वही इनको क्या करते हैं, फिर प्लस क्या किया जाता है, प्लस क्या किया जाता है, प्लस। यही आपको मैं तीसरे का बताऊंगा। प्लस कर दिया, कितना लिख दिया, 1, इन दोनों को जोड़ दिया, 6 और 6 12 और 2 14 की 4, कैरी 1, और यहाँ कैरी हमने ले लिया, कितना हो गया
5 और 2 7 और 1 8, ये आपका आ गया। देखिए ये आपने 2 का गुणा करना सीखा, यहाँ आपने 1 का गुणा सीखा। अब हम सीखते 3 का गुणा करना। 3 का जैसे इसी को ले लेते हैं 2 9 और 1 into 2 9 1, 1 का लेंगे, 1 का कितनी बार टेबल ले लेंगे तो वही आएगा 2 9 1। इसके नीचे क्रॉस लगा देते हैं, यहाँ भी हमने एक क्रॉस लगाया है क्योंकि अगली बार हम टेबल लेंगे तो वो दाई से शुरू होगा, क्योंकि दाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये क्रॉस किस लिए लगाया जाता है, टीचर ने नहीं बताया। ये क्रॉस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगली टेबल हमारी दाई वाली है तो हम दाई से ही शुरू करेंगे, सैकड़े वाली है तो सैकड़े से शुरू करेंगे। बात आपकी समझ में आ रही है? तो शुरू करते हैं। 9 का टेबल इसमें लेंगे, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 80, तो वही आ जाएगा ये 29 का। कितना है 2 6 1, ये आ गया आपका। फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे क्योंकि ये इकाई वाला हो गया, ये दहाई वाला हो गया, ये सैकड़े वाला। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 80 की 8 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 5, ये हो गया आपका। इनको क्या करेंगे फिर वही प्लस कर देंगे। 1 9 9 18 की 8 कैरी 1, 2 2 6 6 और 6 12 14 कैरी 1 और 5 और 3 8, आपका ये आपका उत्तर आ गया। 3 का करें ऐसे, अगर इसमें एक और अंक होता 4 का करते तो क्रॉस लगा लेते, आगे बढ़ते। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से गुणा कर सकते, कैसे भी कर लीजिए। 2 का 2 में कर लीजिए, 2 का 3 में कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। 3 का 2 में कर दिए वो उत्तर वही आना है। तो हमने आपको इकाई दहाई सैकड़ा तीनों का बताया किस तरीके से करना है, इस तरीके से कर सकते हो। शॉर्ट विधियां भी हैं, वो भी हम आपको फ्यूचर में बताएंगे, लेकिन हमारा बेसिक से चल रहा है तो मैं आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहता। शुरू से सीखिए, अच्छा सीखिए। ट्रिक जब आप फास्ट हो जाओगे तो आपको ट्रिक भी दी जाएगी। ये होता है आपका गुणा। अब कर देते रफ। अगला आता है आपका भाग। क्या आ जाता है? भाग। देखिए भाग, भाग ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं जानता हूं आपको जनरली आता है, लेकिन फिर भी आपको कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो आनी भी चाहिए। भाग, भाग का जो सिंबल होता है वो ये होता है। देखिए इसमें भाग समय गुणा समझने वाली चीज नहीं थी, इसका उसमें कर दो, उसका उसमें कर दो, लेकिन भाग के अंदर बहुत सारी चीजें समझने वाली होती हैं। क्या क्या होता है भाग में? क्या होता है? भाज्य होती है संख्या, भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल, ये 4 चीजें होती हैं भाग के अंदर। लोगों को रियलिटी में ये पता ही नहीं रहती। बच्चों ने पढ़ लिया, कर लिया, अपनी मर्जी से कर लिया, लेकिन अगर पूछ लिया क्वेश्चन में तो ये ना पता चलती कि भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है। ये नहीं होना चाहिए, आपको हर चीज आनी चाहिए। देखिए मैं कहता हूं आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। वो चीज जो आपको आनी चाहिए वो आपको एक्यूरेसी आनी चाहिए। पास होने के लिए एग्जाम में आपने देखा होगा 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के होते हैं क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन उन्होंने दे दिए, लेकिन पास मार्किंग 33 क्वेश्चन होते हैं। 33 या 35% पे जो उन्होंने पास मार्किंग रखी है, ये हमारी पास मार्किंग है, इस पे बच्चा इतना करेगा तो पास हो जाएगा। अब वो क्या करे, 10 में से भैया 4 सवाल कर ले, लेकिन आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे बेचारे वो 4 क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सवाल तो वो करते हैं 6, लेकिन 6 में से 5 सवाल गलत ही कर आए, लगे पड़े हैं वो। अरे भाई हमें पास होने के लिए मेरिट कितना चयन होता है 70% 80%, लेकिन नहीं, वो 20% वाली जो सवाल बच्चे होते हैं उसके चक्कर में अपना 80% खराब कर लेते हैं। यही कारण होता है असफलता का। वही चीज यहाँ है कि हमें भाग तो साहब हम पे कितना भी दे दो भाग हम कर देंगे, लेकिन नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको वो चीज आनी चाहिए कि भाग क्या चीज है, भागफल क्या चीज है, भाजक क्या है, शेषफल क्या है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई ज्यादा बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है वो सही आता है, अच्छा आता है, वही मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। भाग देने में सबसे बड़ी चीज ये वाले निशान होते हैं। पुराने समय में भाग प्रक्रिया यही थी। तो जो चीज ये आएगी, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगी क्या, भाज्य। यहां आएगा भाजक, यहां आएगा भाग का फल यानी भाग फल, और यहां जो बचता है वो बोलते हैं शेषफल। ठीक है दोस्तों। अब भाइयों मैं देखिए आपको एक विस्तार में और लिखा देता हूं यहां, अगर आप लिखना चाहें तो भाजक क्या होता है, जिससे भाग दिया जाए। दूसरा है आपका भाज्य, संख्या, अर्थात जिसको भाग दिया जाए।
जिसमें भाग दिया जाए। अर्थात जिसमें भाग दिया जाए। क्या है भाजक? जिससे भाग दिया जाए। भाज्य संख्या अर्थात जिसमें भाग दिया जाए। भागफल। जो उत्तर आए। वैसे कंफ्यूज देखा जाए इसमें और इसमें में कंफ्यूज होते हैं। जो उत्तर आए वो भागफल होता है, यहां उत्तर आता है। और शेषफल जो शेष बचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर कोई नहीं बताता। आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप विधिवत तरीके से इसको अपनी तैयारी में रखिए। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से एक बार नोट डाउन कर लेंगे, इस चीज को आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ कुछ अलग ही आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है मैंने आपको लेता तो मैं अभी संख्या पद्धति शुरू कर देता, आपको गणित बताना शुरू कर देता। नहीं, आपको बेसिक आना चाहिए ताकि आप ये ना कह पाए कि हमें कोई कमी रह गई या हमारे किसी एग्जाम में कोई कमी रह गई। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको भाग देना सिखाते हैं। इसके कई सारे सवाल होते हैं, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। अरे ये तो हमारे बहुत काम आ रही है। कुछ फॉर्मूला भी हैं, कुछ नियम भी हैं, कुछ कायदा कानून भी हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको बेसिक से चल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसमें अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आपको लग रहा हो तो आप कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम आपको इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए, भाग। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देना पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर एग्जाम में भी कभी ऐसा नहीं है, नहीं तो वो बट्टे में चला जाता है। भाग क्या होता है? एक बट्टा होता है। जैसे आपने सुना होगा 1/2। ये क्या है? ये क्या है पता है? 1 में 2 का भाग देना। 1/2 क्या है? 1 में 2 का भाग देना। कहीं 2/1 नहीं लिखा होगा। कारण क्या है? क्योंकि एक वो संख्या है, क्वेश्चन भी आता है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा या भाग करने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपका उत्तर होगा 1। ये नोट कर लीजिए आप। ऐसी कौन सी संख्या, ऐसी संख्या बताएं जिसका किसी भी संख्या में गुणा या भाग करने पर, भाग देने पर कोई अंतर नहीं आता। तो इसका क्या उत्तर है? उत्तर क्या है? 1। क्या है? 1। एक वो संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा कर दे, भाग कर दे तो कोई अंतर नहीं आएगा। इसी पे दूसरी चीज आपको बता देती हैं। ऐसी संख्या जिसको किसी में जोड़ने या घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन सी है? दूसरा है ऐसी संख्या, ये सवाल एग्जाम में पूछे गए, जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने व घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो संख्या कौन सी हो गई? कौन सी संख्या है? उत्तर क्या होगा? 0। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं तो इसलिए आपको विशेष तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। और ये आपको आना चाहिए कि 1 का गुणा कहीं भी कर दें कोई फर्क नहीं है, भाग दे दें कोई फर्क नहीं है, 0 को कहीं भी जोड़ दें कोई फर्क नहीं, कहीं भी घटा दें कोई फर्क नहीं। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हम आपको बता रहे थे भाग देना, हमने 4 चीजें बताई थी, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। होता कहाँ है आइए शुरू करके बताते हैं। इसको मिटा दीजिए, मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। देखिए दिमाग में आया कोई अच्छी चीज आएगी तो हम आपको बताएंगे। ये पेपर में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। अब आपको बताते हैं हम नई चीज कि देखिए हम बता रहे थे आपको 1/2, ये हम दे रहे थे 2 का 1 में भाग, क्या आएगा भाई? 1 में नहीं जाएगा, इसलिए लगाते हैं पॉइंट।
पॉइंट वाला भी बता रहे हैं और भी विस्तार से बताएंगे। पॉइंट लगाएंगे, 0 बजाएंगे, 2 5 या 10। यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, इसको यहाँ घटाते हैं, माइनस का चिन्ह लगता है ऊपर वाली से। 0.5, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो गया, 0.5। ये भाग के अंतर्गत ही आ रहा है। अब आपको दे देंगे कि ये जो हमें दिया हुआ है ये हमने भाग कर दिया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। अब देखिए इसकी जगह हमने संख्या ले ली 11, भाग दिया कितना, 2 का, 2 5 या 10, घटाया 1, तो ये क्या होगा हमारा भाजक। ये संख्या क्या थी, भाज्य, क्या थी, भाज्य। तो ये हमारा हो गया भागफल और ये हो गया शेष, शेषफल। ये चीजें होती हैं। ये भाग देना जनरली हर किसी को आता है। बड़ी संख्या में दे लीजिए 5300, ये इतनी बड़ी संख्या है और इसमें हम देना चाहते हैं किसका, चलिए 5 का ही देते हैं। कैसे, थोड़ा बड़ा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बड़ा भी आना चाहिए किस तरीके से आता है। ये तो एक स्टेप वाला हो गया, बड़ा वाला। 15 का भी दे सकते हैं और 25 का भी दे सकते हैं, जितने का देना चाहें दे दें, प्रक्रिया वही है। जब हमारे 2 अंक होंगे तो 2 अंकों में देके देखेंगे, नहीं तो 3 अंक में देंगे। अगर मान के चलिए अभी यहाँ 15 मैं 15 कर दूं तो 15 का 2 अंकों में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ कर दूं 75 कर दूं तो 2 अंकों में नहीं जा रहा तो हम 3 अंकों में ले लेंगे। तो वो सारी चीजें आपको जनरली आती होंगी, नहीं आती तो हम आपको बताते हैं। पहले 5 का ही बता देते, या 5 का करते हैं। 5 एकम 5, यहाँ माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, 1 उतार लेंगे। अब देखिए 3 5 का 3 में टेबल नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, अभी पॉइंट कब लगाया जाता है, जब आगे अंक नहीं हो, तो 1 अंक उतारेंगे दूसरा, लेकिन उतारने के साथ साथ एक 0 बढ़ा देंगे। हमारे पहले देसी भाषा में कह देते थे भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटी बिंदी, यानी इसमें भाग नहीं गया, टूट गई है और बिंदी रख दी हमने, भाग टूटी बिंदी। अगला ये 5 है तो 5 6 का 30, 6 बार गया 30 लिख दिया, आगे फिर बचाया, घटाया, 3 बचा, फिर आगे ये हमने दोनों उतार चुके हैं। अगला ये अगले वाला अक्षर उतारेंगे 5, फिर जाएगा 5 7 35, 35, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। आगे बचा क्या, 2 2, ये क्या है, अगर आपने 2 उतार लिया, ये 0, अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो या तो आप इसको शेष बचा दें, क्या बता देंगे, शेष, शेषफल, और ये हो गया आपका भागफल, भाज्य और भाजक। ये चीजें आपने देखी होंगी। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, ये करने के बाद अगर आपको अपना क्रॉस क्वेश्चन चेक करना है तो किस तरीके से करेंगे, भाई क्रॉस क्वेश्चन भी तो आना चाहिए। इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ने पर अगर ये संख्या हमारी आ जाती है तो हमारा भाग सही है। देख लेते हैं, 1067 में गुणा करते हैं किसका, 5 का। कितना करते हैं, 5 का, ठीक है। हाँ, इसमें अगर नहीं जाता, इसमें भाग नहीं जाता तो एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो ये करेंगे क्योंकि इसमें हमने भाग दिया, जब भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटी बिंदी करके और ये शेष कर देंगे। यहाँ थोड़ा फॉल्ट था, बातों में भूल गए। 5 का हम देते हैं, 5 का 0 में देंगे तो 0। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर वो अपने ही मूल रूप में बदल जाती है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका गुणा 0 में कर दो तो पूरा 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। आगे बताएंगे, इसका देंगे 0 में 0, 5 7 35 की 5, कैरी 1, 5 6 30 और 1 कितना है, 5 7 35, कैरी 1 नहीं आएगा, कैरी आएगा 3, 5 7 35 की 5, कैरी 3, 5 6 30, 30 और 3 33 की 3, कैरी 1 3, 5 का 0 में देंगे, 0 आएगा, 0 प्लस 3 3 और 5 बन जा 5। शेष कितना बचा था, 2 प्लस को 2 कर देंगे तो देखिए 2 5 3 3 5। देखिए क्या यही वो संख्या थी, यानी इस संख्या का गुणा हमने इसका और इसका गुणा करके इसको जोड़ दिया तो वही संख्या आ गई। अर्थात हमारा ये भाग सही है, 100% सही है। तो दोस्तों हमने आपको आज गुणा करना बताया, भाग करना बताया, बट्टे वाली चीज बता दी, 1/2 कितना आएगा, 0.5। आप भाग तभी कर सकते हैं जब आपको कम से कम टेबल आनी चाहिए 9 पर। अगर 15 की टेबल है, अगर आप कुछ नहीं आ रहा, अगर मान के चलिए यहीं हम 15 की टेबल ले लें, कितने की, 15 की, ठीक है। हम आपको बताते हैं एक बार और, यहाँ हमने क्या किया, ये 15 की टेबल ले ली तो हमें पता है 15 × 45, 15 × 4 60, तो 3 बार मुझे 15 की टेबल याद है। टेबल तो कम से कम 20 तक होनी चाहिए, उसके बाद में आ जाए, लेकिन आपको टेबल नहीं आती
तो आप कर रहे हो, आपको पता है 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी कि अगर इसमें 3 का गुणा करके देखें तो 15 5 3 पंजे 15 की 5 हासिल लागी 1 3 1 3 और 1 4, यानी आपको 3 की टेबल आती थी तो आपने 15 में गुणा करके देख ले 45। अब 4 बार करके देखे, 4 पन्ना 20, 0 कैरी 2, 4 1 4 और 2 6, यानी ये ज्यादा हो गया। तो आप यहाँ भी अगर आप बड़ी संख्या है तो इसमें इसी तरीके से गुणा करके, समय जरूर लगेगा लेकिन आप कर सकते हो। अब मुझे तो 15 की आती है तो मैं क्यों करूँ भाई, आप याद कीजिए, आपको ज्यादा करनी है, मैंने ये कहा 9 तक आपको आना कंपलसरी है। तो 15 3 45 घटा दीजिए, 5 5 वो बचे और 3 ये बचे, यानी 8, फिर ले लेंगे 15 चौक 60, 5 नाम 75, 15 5 75 कर लेंगे और करेंगे अपना वही, 13 में से 5 गए तो 8, यही घटाएंगे, यहाँ 0 बचा, फिर अगला कैरी उतार लेंगे। कितना उतारा हमने, पहले 3 उतार लिया, फिर 5 उतारेंगे, ठीक है। 15 5 75, कितना बचा 10, फिर क्या करेंगे 15 7 105, तो 7 बार गलत जा, 15 6 90, 6 बार 90 कर लीजिए, तो कितना बचा 2 और 1, ये आपका हो गया शेष। 12 शेष बचा, ये भागफल हो गया, भाज्य, ये भाजक। तो दोस्तों आज हमने आपको गुणा करना और भाग करना सिखाया है। अब थोड़ा सा आपको पॉइंट वाली चीजें बताते हैं। पॉइंट वाली, दशमलव वाला भाग गुणा कैसे करोगे, ठीक है। तो भाग्य पे आ जाते हैं। अब आपको कोई चीज दे दी, देखिए आपको दे दिया पॉइंट वाला, अब आपको 0.5 दे दिया, इसको किस में बदलिए आप, बट्टे में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, मैंने कहा किसी में भाग दे दो 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर, 1 का देने से नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी हम पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0 बढ़ा देंगे। 5 1 5 और 5 दूनी 10, यानी ये हो गया 1/2। फिर आपने देखा कैसे आया था कि 2 का हमने 1 में भाग दिया था, पॉइंट लगाया था, 0 बढ़ा ली, 2 5 जा 10। तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। ये आपका पॉइंट वाला सिस्टम हो गया। अब पॉइंट का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया आपका, ये भाग वाला हो गया, ये मिटाते हैं आपको। अब आपको कोई संख्या दे दी, भाग में ही बता रहे हैं। अब आपको ये दे दी, अब आपको 5 का वो दे दिया, क्या दे दिया, 5 का भाग दे दिया, 5 बन जा 5, कितना बचा, हटाएंगे 0, कैरी उतारा 3, नहीं जा रहा, 0 बढ़ा दो, अगला उतार लो, कितना आया 5 6 30, कैरी यहाँ घटाया कुछ नहीं, 0 बचा, 2 ले लिया। अब क्या आ गया, पॉइंट। जब यहाँ पॉइंट आ गया तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे 5 और 5 5 जा 25, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यानी जहां पॉइंट लगाओ वहां संख्या बता रही है, उसी में पॉइंट लगा दीजिए, पूरा भाग दीजिए, 2 5 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसका और इसका गुणा करके देख लीजिए, यही संख्या आपकी आएगी 55 25, देख लीजिए आ रहा है, और 5 6 30 3, 0 आएगा, 5 1 5 और 3, ऐसे आ जाएगा पूरा। तो इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। अब आता है गुणा वाली चीज, पॉइंट का गुणा कैसे करते हैं, दशमलव का गुणा, यानी दशमलव क्या आता है, दशमलव पॉइंट, दशमलव का ये चिन्ह होता है। अब मान के चलिए 0.5 इंटू 0.5 ये दे दिया, 2 पॉइंटों का आपस में गुणा करवा रहा है, 55 25, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लग जाएगा, इस तरीके से होता है। अब 1.2 इंटू 5 कर दे, ये दे दिया, तो आपको क्या करना है, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 बन जा 5 1 6, कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट लगा लीजिए। अब यहाँ इस ये हो गया आपका। अब इसकी जगह देखिए 1.2 इंटू 1.2, अब ये कर दिया आपने, तो 2 का टेबल लेंगे तो कितना आएगा 12, पॉइंट में लगाइए, पॉइंट लास्ट में गिनेंगे, और फिर 1 का देंगे कितना 12, 2 का लेंगे, सॉरी 2 का लेंगे, 12 दूनी 24, और फिर 12, कितना 4 4 1, 12 12 का वर्ग वो आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन शॉर्टकट बता रहे हैं। अब देखिए 1 और 2 पॉइंट कितने बाद है, 1.1 और 2 के बाद लगा लीजिए 1.44, ये हो जाए। बोलते पॉइंट के बाद हर अंक को अलग है, 1.44 2.44 1.444000 ऐसे बोलते थे। तो ये होता है तरीका पॉइंट का गुणा करना, हमने आपको बता दिया, पॉइंट में भाग देना बता दिया। ये सारे टॉपिक हमने जो आपको बताए हैं, ये बेस है, आपको बेसिक से बच्चे को आना चाहिए। किसी भी बच्चे को नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए।
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये छोटे बच्चों के लिए भी वीडियो हमने बनाया है, ऐसा नहीं है, बड़े बच्चों के लिए, जो बच्चे एकेडमिक क्लास ले रहे हैं या अपनी तैयारी स्टार्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये क्लास है। तो आप अपना जो रिवीजन है वो इसी तरीके से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। बस आप इन चैनलों को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके साथ हैं। ये सारी क्लासेज आपको पुनः रिवाइंड करके भी अगर आपको देखनी है तो देखिए, बशर्ते जो मैंने आज आप होमवर्क देता हूँ वो होमवर्क आप जरूर कीजिए। होमवर्क के अंदर मैंने आपको बताया पॉइंट वाली चीज़, भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, आप अपनी पुरानी बुक्स उठा सकते हैं और उसमें मल्टीप्लाई वाली चीज़ें या भाग वाली देख सकते हैं। मैं आपको जब पूछूंगा कि भाजक कौन सा है, भाग कौन सा है, भाजक, भागफल, शेषफल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं कि ये बचेगा तो क्या इसमें शेषफल आएगा, भाज्य क्या बचेगा, भाजक क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे गए। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी।